जब इलाका संभलता नहीं तो पीछे क्यों नहीं हट जाते। ये बात हिंदुस्तान दशकों से कहता आया है और अब यही बात पीओके की आवाम पाकिस्तान सरकार से कह रही है। प्रदर्शन कर रही पीओके की जनता पाकिस्तान सरकार से डिमांड कर रही है कि कश्मीर का हाईवे खोल दिया जाए और उन्हें हिंदुस्तान जाने दिया जाए। हालांकि पीओके में जन आक्रोश को देखते हुए सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की सरकार सेना और पुलिस के दम पर पीओके की जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीओके की जनता अब आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। वो बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग होने के लिए जंग लड़ने पर आमदा है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में आक्रोश की आग भड़क रही है। पीओके की जनता आज़ादी के नारे लगा रही है, पाकिस्तान को कब्जा छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे चुकी है। अंधाधुंध महंगाई और पाकिस्तान रेंजर्स के जुल्म के खिलाफ ये उनकी बगावत है। तस्वीरें मुजफ्फराबाद के ददयाल इलाके की हैं, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने जुटकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी के बीच प्रदर्शनकारियों का कारवां आगे बढ़ता गया। हालांकि कुछ देर बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने भीड़ को रोकने की कोशिश की और तभी मानो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। आवाम ने रेंजर्स की लाठियों की छीनकर उन्हीं पर बरसानी शुरू कर दी। गुस्साई भीड़ का रोष इतने में ही नहीं खत्म हुआ। लोगों ने पाकिस्तान पुलिस की गाड़ी को घेरा और फिर उसे वहीं पर पलट दिया। इस प्रदर्शन में पीओके के छात्र भी उतर आए, जिन्हें रोकने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स ने बल का प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसकी वजह से कई छात्राओं की आंखों में परेशानी होने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पीओके समझ चुका है कि पाकिस्तान की हुकूमत को सिर्फ पीओके की ज़मीन से मोहब्बत है, वहाँ की आवाम से उनका कोई वास्ता नहीं है। पीओके में पिछले साल अक्टूबर से ही पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। जैश कमांडर की धमकी के बावजूद लोग डरे नहीं हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अंदरूनी लड़ाई से जूझ रहे पाकिस्तान के हाथ से पीओके छूटने लगा है और यहाँ आज़ादी की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है। यहाँ की प्रो इंडियन अवामी एक्शन कमेटी अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन कर रही है, जिसे कारोबारी, वकीलों और पीओके की तमाम राजनीतिक दलों का साथ मिल रहा है। पीओके की जनता बिजली की बड़ी कीमतें, गेहूं पर सब्सिडी, बुनियादी चीज़ों की कम आपूर्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और पाकिस्तानी सेना के पीओके की ज़मीन पर अवैध कब्जे को लेकर आवाज़ उठा रही है। आलम यह है कि उन्हें अब हिंदुस्तान का ही सहारा नजर आ रहा है। पीओके के मुद्दे को लेकर भारत में हमेशा ही चर्चा गर्म रही है। वही अब मौजूदा हालात ऐसे बने हैं कि हर किसी को यही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। सरकार का दावा है कि पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में दावा किया था कि जल्द ही पीओके के लोग भारत के साथ आ जाएंगे। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। हालातों को देख विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान याद आता है, जब उन्होंने कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा बनकर रहेगा। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago. ये तस्वीरें भारत के तमाम बड़े नेताओं की बात और दावों को मुहर लगा रही है। पीओके की जनता पाकिस्तान सरकार से चीख चीख कर सवाल कर रही है कि आखिरकार उन्हें किस गुनाह की सजा मिल रही है। अगर बिजली पानी पर सवाल उठाने के लिए पाकिस्तान सरकार लाठियां चलवा सकती है तो आज़ादी की मांग क्यों नहीं उठेगी। पाकिस्तानी हुकूमत अपनी मुल्क के लोगों को आतंक और दहशत का माहौल तो दे सकती है, लेकिन उनकी ज़रूरतें पूरे करने में, उनका भरोसा हासिल करने में नाकाम साबित हो रही है। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान की आवाम ही अपने हुक्मरानों से त्राहिमाम कर रही हो, फिर भला पीओके की उम्मीदों पर कहाँ पूरी हो पाएंगी। पाकिस्तान सरकार तो पीओके का दर्द नहीं समझ पाई है, लेकिन शहरों में रह रही पाकिस्तान की आम जनता ज़रूर पीओके के लोगों से हमदर्दी जता रही है। पाकिस्तानियों का मानना है कि पीओके में जन आक्रोश की वजह पाकिस्तान सरकार की गलत नीतियां हैं और सेना का अत्याचार है। पाकिस्तानियों का कहना है कि सिर्फ पीओके ही नहीं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, केपीके और यहाँ तक कि सिंध से भी आज़ादी की आवाज़ उठ रही है। जो आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमने इंडिया के साथ शामिल होना है। ये तो बात साफ ज़ाहिर है, पाकिस्तान में सारा पाकिस्तान आज़ादी मांग रहा है। वो किससे मांग रहा है? हम जर्नेलों से ही मांग रहे हैं। और किससे मांग रहे हैं? क्योंकि ये जर्नेलों ने जो ना पूरे मुल्क ऊपर कब्ज़ हो गए।
और पूरे पाकिस्तान को ख़राब करने वाले भी यही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को चलने ही नहीं दे रही है। इधर अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है और बैरूनी भी हालात अच्छे नहीं है। वहीं कुछ पाकिस्तानियों ने कहा कि पीओके में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान आर्मी की है, जिसने कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ संवाद में हमेशा रोड़े अटकाए हैं। कश्मीर साइड में प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, हड़ताल हो रही है, नारे लग रहे हैं। क्या देखते हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर क्या देखते हैं? अल्लाह ताला अपना कोई कर्म कर दे तो ठीक है, वरना कुछ नज़र नहीं आता। अल्लाह मेहरबानी कर दे, मगर वो अब पाकिस्तान का काम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो जब वो आज़ादी चाह रहे हैं तो फिर इसमें गलत क्या है? वो कह रहे हैं कि हमें रोज़मर्रा के वसाइल दस्तयाब ही नहीं है, ना हमें खाने को रोटी मिल रही है, ना हमें सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, ना हमें यहाँ पे डॉलर जो है मुनासिब रेट पर मिल रहा है। तो वो तो साफ कह रहे हैं कि भी हमें आज़ाद कर दो, हम इंडिया के साथ जाना चाह रहे हैं। ऐसे तो आप भी आज़ादी चाह रही हैं, मैं भी चाह रहा हूँ, सारे आज़ादी चाह रहे हैं। पीओके से लेकर पाकिस्तान के बड़े शहरों तक हर जगह लगभग हाल एक जैसा है। महंगाई मारे जा रही है। बस पीओके के लोग भारत से जुड़कर बदलाव चाहते हैं, तो वहीं आम पाकिस्तानी अपने नसीब को कोस रहा है। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।